ओम शांति। आज बाबा की 26 नवंबर की कुंडली है। मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम हो त्रिमूर्ति बाप के बच्चे। तुम्हें अपने 3 कर्तव्य याद रहें: स्थापना, विनाश और पालना। तुम्हें अपने ये 3 कर्तव्य याद रहे: स्थापना, पालना और विनाश। प्रश्न: देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? बताइए। देह अभिमान वालों के अंदर जेलसी होती है। जेलसी के कारण आपस में लूट पानी होते रहते हैं। कल की मुरली और आज की मुरली बहुत धारणा वाली है और बहुत अटेंशन से सुनेंगे। अंडरलाइन कराया, जेलसी के कारण आपस में लूट पानी होते रहते हैं। प्यार से सेवा नहीं कर सकते, मिलके प्यार से सेवा नहीं कर सकते। ईर्ष्या वाली आत्माएं, जलन वाली आत्माएं प्यार से सेवा नहीं कर सकती, अंदर ही अंदर चलते रहते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। चेक करो सभी। सेकंड पॉइंट, बेपरवाह रहते हैं। बेपरवाह रहते हैं। माया उन्हें बहुत धोखा देती है। माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। पुरुषार्थ करते करते फाम हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई छूट जाती है। थर्ड पॉइंट है, देह अभिमान के कारण दिल साफ नहीं है। दिल साफ ना होने के कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते। दिल साफ ना होने के कारण बाप के दिल पर नहीं चढ़ सकते। फोर्थ पॉइंट है, मूड ऑफ कर लेते हैं। सुना, ये सब देह अभिमान वालों के लक्षण है, जो देह अभिमान में रहते हैं। तो सारा एक पॉइंट, देह अभिमान के लक्षण क्या क्या हैं। इस बीमारी में एक कड़ी बीमारी बाबा ने बोल दिया, इसको कड़ी बीमारी है ये। और उसके क्या क्या लक्षण है वो नोट करते जाएंगे, सारी मुरली में आएंगे। लास्ट में पूछा जाएगा, सारी पॉइंट निकालनी है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, मूड ऑफ कर लेते हैं फिर तो उनका चेहरा ही बदल जाता है। चेहरा ही बदल जाता है। ओम शांति। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और कुछ भी याद आता है तुम्हें? बोलो। दिल पे हाथ रख के पूछो अपने आप से, सिर्फ बाप को ही याद करते हो या कुछ भी याद आता है? बच्चों को स्थापना, विनाश, पालना, तीनों की याद होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ इकट्ठा चलता है ना। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम है मैं बैरिस्टर बनूंगा, वकालत करूंगा, बैरिस्ट्री की पालना भी करेंगे। जो भी पढ़ेगा उनकी एम आगे रहेगी ना। फिर तुम जानते हो हम अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं,
स्थापना कर रहे हैं, पवित्र दुनिया स्थापन कर रहे हैं। इसमें योग बहुत जरूरी है। योग से हमारी आत्मा जो पतित बन गई वो पावन बनेगी, तो हम पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में जाकर के राज्य करेंगे। ये बुद्धि में आना चाहिए। फिर सब इम्तिहानों में सबसे बड़ा इम्तिहान हुआ, सभी पढ़ाइयों में सबसे ऊंची पढ़ाई यही है। भगवान ने कह दिया ये भगवानुवाच है, विश्वास है, इससे ऊंची पढ़ाई कोई भी नहीं होती है दुनिया की। तो सबसे बड़ा इम्तिहान व सभी पढ़ाइयों से उच्च पढ़ाई यही है। पढ़ाइयाँ तो अनेक प्रकार की हैं, वो सब मनुष्यों को पढ़ाते हैं। वह बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलता है। उस पढ़ाई से डिग्री मिलती है और एक जन्म की कमाई का जरिया बनता है। लेकिन भगवान की पढ़ाई से तो मनुष्य हीरे जैसा बनता है, गुणवान बनता है और 21 जन्मों की कमाई का जरिया बनता है। वहाँ मनुष्य पढ़ाता है और यहाँ भगवान पढ़ाता है देवी देवता बनाने के लिए। और वहाँ की पढ़ाई से जरूरी नहीं कि मनुष्य भी बन जाए ठीक से, तो ऊंची हुई ना ये। जो पढ़ाई गुणवान बनाए वो ऊंची पढ़ाई होती है। जिस पढ़ाई से गुण ना बने वो पढ़ाई ऊंची कैसे हो सकती है? बाबा ने कह दिया डॉक्टर वकील बन जाओगे। सबसे ऊंची पढ़ाई है। पढ़ाई अनेक प्रकार की होती है। वह तो सब मनुष्य को पढ़ाते हैं। वह पढ़ाइयाँ इस दुनिया के लिए पढ़कर फिर उसका फल यहीं पाएंगे ना। फिर कोई भविष्य में फल उसका मिलने वाला नहीं है, उस पढ़ाई का फल यहीं मिलेगा। तुम बच्चे जानते हैं इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको कहाँ मिलने वाला है? नई दुनिया में मिलना है। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं है अभी। वह नई दुनिया कोई दूर नहीं है। जैसे अब सवेरा हो गया है तो दोपहर होने में दूरी है क्या? शाम हो जाती है तो रात होने में दूरी होती है क्या? नहीं। अब घोर अंधकार है तो सवेरा ही होगा ना, सतयुग ही आएगा। अभी संगम युग चल रहा है। नई दुनिया में हमको राज्य करना है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में याद रहना चाहिए, बाबा की याद से आत्मा क्या हो जाएगी? बाबा की याद से आत्मा पवित्र बनेगी। फिर यह भी याद रखना है हम पवित्र बनेंगे फिर इम्प्योर दुनिया का विनाश जरूर होगा। सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे, तो बहुत थोड़े हो जिनमें ये ताकत है पवित्रता की। तुम्हारे में भी नंबर 12 अनुसार सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। बाबा इसको रेस कहता है। कितने फेल हो जाते हैं चलते चलते। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनमें ये पवित्रता की ताकत है। ताकत तो हर बात में चाहिए ना। ये ईश्वरीय माइट है। ये ईश्वरीय शक्ति के बिना तो संभव नहीं है। तो ईश्वरीय माइट है कि इनको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी सब जिस्मानी माइट है, रूहानी माइट है। बाप कल कहते हैं बच्चे मामी का भी याद करो, सर्वशक्तिमान बाप को याद करो। वह तो एक ही बात है। उन्हें याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। ये बहुत अच्छी बातें हैं, धारण करने की हैं। जिनको ये निश्चय नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में ये बातें कभी भी बैठेंगी नहीं। जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे वही अब तमो प्रधान में आए हैं। वही आकर जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगे। अगर कुछ भी नहीं समझते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? ज्ञान कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए ना। क्लास में पढ़ाई के टाइम पूछना चाहिए। पूरी रीति समझें तो बाबा की भी याद रहेगी। अगर बाबा की बातों को समझते नहीं है तो याद भी नहीं रह सकती है। ज्ञान स्पष्ट नहीं है तो योग कैसे लगेगा? समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं कर सकेंगे। ये तो सीधी बात है। हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी वही तमो प्रधान बनी। जिसको ये संशय होगा कैसे समझें?
हम 84 जन्म लेते हैं माँ बाप से, कल तो पहले भी वर्षा लिया था, वह तो पढ़ाई में पूरा ध्यान ही नहीं देंगे। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, बाबा भी कह रहा है, क्या समझो उसे, तकदीर में ही नहीं है। लौकिक दुनिया में भी बच्चे को पढ़ाओ, बच्चा ना पढ़े तो क्या कहते हैं, इसके भाग्य में नहीं है। कोई चीज कोशिश करके आप देना चाह रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं ले रहा है, भाग्य में नहीं है ना। और भाग्य हर आत्मा अपने कर्मों से बनाती है और बिगाड़ती है। अपने भाग्य की जिम्मेवार स्वयं आत्मा है। मनुष्य जीवन भर यही सोचता रहता है अचानक कहीं से आ जाएगा, कहीं से नहीं आएगा। ऐसा होता है कि एक किसान ये सोचता रहे कहीं से जो है खेती में अचानक उग जाएगा कुछ, ऐसे होगा? हर किसान को पता है कि जो हमारी जैसी जमीन होगी, जैसा बीज होगा, जितनी मेहनत करेंगे वैसा फल निकलेगा। अचानक तो कुछ भी नहीं होता है। तो जीवन में अचानक कहाँ से आ जाएगा? कोई सोचे अचानक लॉटरी खुल जाएगी, अचानक कहीं से भाग्य आ जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसे। जो जो किया है उसी आधार से आएगा। कल को पहले भी नहीं समझा था इसलिए याद तो कर नहीं सकेंगे, ये भविष्य के लिए पढ़ाई है। नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है कल भी पढ़ते ही नहीं थे। थोड़े नंबर से पास हुए थे, स्कूल में बहुत फेल होते हैं। बाबा ने भी कहा है इसमें कोई सोचने का विषय नहीं है। अगर कोई आत्मा को भविष्य में कम पद लेना है तो पढ़ाई भी तो कम पड़ेगी ना। ऊंचा पद लेने वाली आत्माएं ऊंची सेवा भी करेंगी तो पढ़ाई भी पड़ेगी। स्कूल में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, 0 नंबर लाने वाले भी होते हैं। कोई 0 नंबर लाने वाले होते हैं और कोई 1 नंबर के आगे डबल 0 वाले भी होते हैं। तो जो होशियार है वे पढ़कर फिर पढ़ाते रहेंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाबा ने कहा मैं तो तुम्हारा सेवादारी हूँ। बच्चे भी कहते हैं हम ही सर्वेंट हैं। ये जो सेवादारी वाली बात है, बाबा ने कहा हमेशा सदैव स्मृति में रहनी चाहिए, तो कभी भी अभिमान नहीं आएगा। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है ना। अच्छा हो या बुरा हो, सबका कल्याण करना है, सबके साथ प्यार से चलना है। ये भगवान की आज्ञा मिली हुई है। ये हम जज कर रहे हैं अच्छा या बुरा है क्योंकि उसकी अच्छाई हमें नजर नहीं आ रही है। कहा ना कल बाबा ने, बगुले हैं तो बुराइयां उठाते रहेंगे, कमियां उठाते रहेंगे। हंस बनोगे तो क्या नजर आएगा? मोतियां, विशेषताएं, क्वालिटी। कल की सारी मुरली यही थी ना। तो सभी भाई बहनों का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करता है, हमको औरों का करना है। हमको यह भी समझाना है, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। जितना जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाएंगे उन्हें बड़ा पैगंबर कहेंगे। उनको मारुति अथवा घोड़े सवार कहा जाता है। प्यारे फिर प्रजा में चले जाते हैं। सुना? प्यारे कहाँ जाएंगे? प्रजा, क्वालिटी। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तो बच्चे जो सर्विस के लिए तो बने हुए हो, सर्विस के लिए जीवन दी हुई है आपने। नहीं तो पूछो अपने आप से फिर क्यों आए हैं? बहुत बड़ी दुनिया है। फिर सेवा के लिए जीवन दी हुई है, पद भी तो ऐसा ही पाओगे। उनको किसी की परवाह नहीं रहती है। मनुष्य अपने हाथ पांव वाला है ना, बांधा तो नहीं जा सकता है। अपने को स्वतंत्र रख सकते हैं हम। ऐसे क्यों बंधन में फंसूं? क्यों ना बाप से अमृत लेकर अमृत का दान करूं? जो बांधेले हैं, बंधन बंधन कहते हैं ना। बाबा ने कहा क्यों क्यों बांधा हुआ है? मैं कोई ऋण बकरी थोड़ी हूं जो कोई हमको बांधेगा। शुरू में तुम बच्चों ने कैसे अपने को छुड़ा लिया? जो सब दादियों का इतिहास हम सुनते हैं, कैसे सब अपने स्वयं बंधन तोड़े।
रड़ियां मारी, हाय हाय करके बैठ गए, तुम कहेंगे जब आए ना छोड़ छोड़ के तो बाकी तो चिल्लाते रहे ना, ये चला गया, ये चला गया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ कर तो नहीं सके। फिर जिसको आना था वो आ गया। तुम कहेंगे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है, या यह काम बैठ करने हैं, वह मस्ती चढ़ जाती है फिर, जिसको मौलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौला के क्या हैं, बोलिए, हम मौला के मस्ताने हैं। कौन है, बुरी बात बोलो, हम मौला के मस्ताने हैं। स्मृति रखनी है, बार बार अपने आप को याद दिलाना है। कहा ना बाबा ने, तुम्हें कोई नहीं बांध सकता है, अगर तुम बंधे हो तो तुम खुद ऋण बकरी हो, तुम शेर नहीं हो, महावीर नहीं हो, फिर कौन बांध सकता है किसी को। तुम जानते हो मौला से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, मौला हमको पढ़ा रहा है, नाम तो उनके बहुत हैं, परंतु कोई कोई नाम बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। अब ये मौलाई मस्त बने हैं, डायरेक्शन तो बहुत सिंपल देते हैं, बुद्धि भी समझते बरोबर। हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान विश्व के मालिक, नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यही तात लगी रहनी चाहिए, बाप को हर दम याद करना चाहिए। क्या सुना, अब अपने आप से पूछो, हरदम याद करते हैं? जितना शांत रहेंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, बाबा याद रहेगा। कहा ना, बाय मुक्ता में बने रहेंगे, व्यर्थ चिंतन में रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई प्राप्ति नहीं होगी। हर घड़ी अंदर से फीलिंग चाहिए, सदैव बाप की याद रहनी चाहिए। सामने बैठे हो ना, लेकिन यहां से बाहर निकलेंगे तो सब भूल जाएगा। यहाँ जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर में नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तुमको भूलना नहीं चाहिए, भूल जाते हैं बच्चे, परंतु भूलना नहीं चाहिए। परंतु हाँ, यहाँ बैठे हैं, कहीं यहाँ नशा चढ़ेगा, बाहर गया नशा उतर जाता है, मधुबन जाते हैं नशा चढ़ता है, दुनिया में नशा उतर जाता है। अब बाबा भी कहते हैं कई तो ऐसे हैं तकदीर में नहीं है, तो यहाँ बैठे भी भूले ही रहते हैं, कोई नशा नहीं चढ़ता है। बाबा उनको भी देखता है। बच्चों के लिए म्यूजियम में और गांव-गांव में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहे हैं। जितना भी समय मिला है, बात तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, परंतु ड्रामा में जल्दी तो हो नहीं सकती। बात तो कहते हैं ऐसी मशीनरी होनी चाहिए, कैसी, जो हाथ डालें और चीज तैयार हो जाए। यह भी बात समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को क्या हो जाता है, हाँ? बड़े अच्छे हैं, सब कहते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा जानता है अच्छे अच्छे बच्चों को माया ना कान से अच्छी रीति पकड़ लेती है, फिर कोई ज्ञान योग में रुचि नहीं होती है। अपने को महावीर समझते हैं, उनको माया के बहुत तूफान आते हैं, वो किसकी परवाह नहीं करते हैं, छिपा लेते हैं। आंतरिक दिल सच्ची नहीं है, फिर बाबा को तो सच्चाई पसंद है, अंदर की दिल सच्ची नहीं है। दिल सच्ची नहीं है तो नजर मिलाएंगे नहीं किसी से। फिर झूठ व्यक्ति की नजर कहाँ रहेगी, नीचे रहती है। गलत व्यक्ति की नजर नीचे रहती है। कहते हैं ना, इसकी आंख नीचे है, मन में कपट है, दिल साफ नहीं होती है, दिल सच्ची नहीं होती है। बाबा कहता है अरे दिल सच्ची होनी चाहिए, तब तो बाप के दिल पर चढ़ोगे। सच्ची दिल वाले स्कॉलरशिप पाएंगे। लेना है स्कॉलरशिप, सबको स्कॉलरशिप लेना है, तो क्या करना है, अपने दिल को सच्चा बनाना है। सब बातें चेक करनी होती हैं।
चेक करो, बाबा ने कहा इसको चेक करना है। शैतानी दिल चल नहीं सकेगी। यहाँ मन में शैतानी है, मन में कुछ और चल रहा है। बाबा कहते हैं चलेगा नहीं, कोई ना कोई विकार अंदर भरे हुए हैं, यहाँ चल नहीं सकेंगे। शैतानी दिल से अपना ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं। सबका शिव बाबा से काम है, यह तो तुम साक्षात्कार करते हो। ब्रह्मा को भी बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करें तो ऐसा बने। बाबा समझाते हैं माया बड़ी कैसी है, अच्छी है। माया बड़ी जबरदस्त है, जैसे चूहा काटता है ना मालूम नहीं पड़ता है, माया भी ऐसी मस्त चूही है। बाबा कह रहा है मस्त चूही है, पता नहीं लगता है, काट लेती है। मारुतियों को ही खबरदार रहना है, वो खुद समझते नहीं है कि हमको माया ने गिरा दिया है, लून पानी बना दिया है। समझना चाहिए लून पानी होने से हम बाप की सर्विस कर नहीं सकेंगे। हाँ, जिसकी किसी से बनती नहीं है उसको कहते हैं लून पानी होना, उसको सबकी कमियां नजर आएंगी। और कमियां देखने की आदत बहुत खराब है। बाबा ने कहा ना, पर चिंतन पतन की जड़ है, ये दिमाग है। बाबा कहता है लून पानी कभी भी नहीं होना है। ऐसी आत्मा इससे लड़ेंगे उससे लड़ेंगे, यहाँ शांति का ना अशांति फैलाती रहेंगी, अनुमान होती रहेगी, अंदर ही अंदर चलते रहेंगे। किसका नुकसान हो रहा है? जो आत्मा जलती है वो अपना नुकसान कर रही है। देहाभिमान होता है, मैं भरा होता है तो जलते हैं। वो अवस्था है ही नहीं अंदर, ज्ञान का जौहर भरता ही नहीं है। इसलिए बहुत खबरदार रहना चाहिए। माया बड़ी तीखी है, जब भी तुम युद्ध के मैदान पर हो तो माया भी छोड़ती नहीं है। आधा पौना खत्म कर देती है, किसको पता भी नहीं पड़ता है। माया अपना काम कर रही होती है, शक्ति लेने नहीं देती है, योग लगाने नहीं देती है। सबसे पहला वार होगा उसकी बुद्धि का कनेक्शन बाप से जुड़ेगा। मन साफ नहीं है, योग लगेगा नहीं। देह अभिमानी अवस्था नहीं है, योग लगेगा नहीं। दिल में मैल है, योग नहीं लगेगा। व्यर्थ है, योग नहीं लगेगा। तो योग अगर नहीं लग रहा है तो चेक करना है, और लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। खुद देखो अपना कनेक्शन, खुद चेक करो। नहीं तो माया अंदर अंदर आधा पौना खत्म कर देती है, पता भी नहीं पड़ता है। फिर क्या होती है, ऐसी आत्माएं कमजोर रहती हैं। कैसे अच्छे अच्छे नए नए भी पढ़ाई पढ़कर घर में फिर बैठ जाते हैं, चले जाते हैं, अवस्था बनाई नहीं। बाबा ने कहा स्थिति नहीं बनाओगे तो माया वार करेगी, हिलाएगी। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी पर भी माया का वार हो जाता है, फिर समझते हुए भी बेपरवाह हो जाते हैं। फिर जब ये की छोड़ के चले जाते हैं तो नाम खराब किसका होता है? नाम खराब बाप का होता है। फिर बहुत उन पर बोझा चढ़ता है, पर कईयों को परवाह नहीं है। वो तो सोचते हैं हम तो चले गए, अब कुछ भी होता रहे, लेकिन बोझा तो चढ़ेगा जहां भी जाओगे, बोझा तो वहीं पहुंच जाएगा। देहाभिमान के कारण बड़े लूट पानी हो जाते हैं। बाबा समझाते भी हैं, थोड़ी बात में झट लूट पानी हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी माइनर बातों में अंदर अंदर का ना बाबा ने जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, संकल्प चलते रहेंगे। तो इससे क्या पता लग रहा है? अवस्था उसकी जीरो है। छोटी छोटी बातें हिला रही है हमारे मन को, स्वयं को धोखा देते हैं। फिर तभी बाबा ने कहा ना, ऐसे ऐसी आत्माएं फिर चली जाती है, जैसे धोखा देते हैं। बाप कहेंगे भी ड्रामा,
जो बातें मुझे बाबा से दूर कर रहे हैं, यज्ञ से दूर कर रहे हैं, उन बातों में क्यों जाना है? छोटी छोटी बातों का अवस्था खराब की, जिसके कारण कि उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, मेरा तो बहुत कुछ बिगड़ गया। फिर सोचो, इसलिए बाबा कहते हैं ये सब छोटी छोटी बातें नहीं होती हैं, ये छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, इन्हें ध्यान देना। बाप कहेंगे ये भी ड्रामा, जो कुछ देखते हो कल पहले मिसल ड्रामा चलता रहता है, नीचे ऊपर अवस्था होती रहती है। कभी गृहचारी बैठ जाती है, गृहचारी बैठ जाती है, न सेवा करने का मन, न योग करने का मन, कुछ मन नहीं करेगा, उसको कहते हैं गृहचारी। न मन ठीक, न तन ठीक, न धन ठीक, कुछ भी नहीं होगा। गृहचारी बैठ गई, बैठती क्यों है? कहा ना बाबा ने, अवस्था ठीक रखते नहीं है, देहाभिमान में रहते हैं, अवज्ञाएं होती हैं। फिर कभी बहुत अच्छी सर्विस का खुशखबरी लिखते हैं, नीचे ऊपर होता रहता है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। पांडवों की माया से कभी हार कभी जीत होती है। अच्छे अच्छे मारुति भी हिल जाते हैं, कई मर भी जाते हैं। इसलिए जहां भी रहो, इसीलिए क्या करो, जहां भी रहो, रहने की बात नहीं है, जहां भी तुम्हें खुशी मिले वहां रहो, लेकिन कैसे रहो? फिर खुश रहो। भगवान कह रहा है जहां भी रहो खुश रहो, वो तो यही चाहता है, कहीं भी रहो खुश रहो। लेकिन बाबा को याद करो, सर्विस करते रहो, यही तो लक्ष्य है जीवन का। तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस के लिए, तुम लड़ाई के मैदान में हो, बाहर वाले ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं, यहाँ वालों से भी कई देखे जाते हैं, माया के साथ पूरी युद्ध चलती है, सेकंड बाई सेकंड तुम्हारा कलप पहले मिसल पाठ चलता है। तुम कहेंगे इतना समय पास हो गया, क्या क्या हुआ? यह भी बुद्धि में, सारा ज्ञान बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है, दादा में आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते हैं। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छे साथ देना है। क्या सुना ज्योति भाई? हाँ, उर्मिला बहन क्या सुना? कौन कौन अच्छे साफ दिल हैं? दिल साफ वाले ही क्या होगा? आज बाबा ने क्या बताया? साहिल, साफ दिल वाले ही डर सुन चुके हैं पॉइंट। कोई भी बताए, कहाँ है? क्लास में नहीं है? दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते हैं, सुना? साफ दिल वाले ही बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सब चाहते हैं बाप की दिल पर चढ़े, बाबा ने कह दिया साफ दिल रखो, ठीक है? साफ दिल, किसी के लिए कोई संकल्प ना चलाओ, उसको कहते हैं साफ दिल। अगर संकल्प का तूफान चल रहा है तो साफ दिल थोड़ी है। लून पानी का स्वभाव फिर नहीं रहेगा। सब भगवान के बच्चे हैं, हम किसी से क्यों ईर्ष्या करेंगे, क्यों जलन करेंगे, क्यों मन खराब करेंगे, क्यों इस टाइप का संकल्प चलाएंगे, किसी के लिए क्यों गलत सोचेंगे? बाबा कहते हैं इसमें लून पानी का फिर स्वभाव भी नहीं रहेगा। तो इससे क्या होगा? साफ दिल वालों के लक्षण सुना रहा है। साफ दिल वालों को क्या क्या उनकी विशेषताएं होंगी? एक तो बाप के दिल पर होंगे, लून पानी का स्वभाव नहीं होगा, नेक्स्ट सदा हर्षित रहेंगे, उनका मूड कभी ऑफ नहीं होगा। जो कोई दुनिया पूछे यार तुम्हें क्या हो गया, ये क्या हो गया, कोई परेशानी है? भगवान के बच्चे ऐसे कभी नहीं हो सकते हैं, उनका कभी भी मूड ऑफ नहीं होगा, फिरेगा नहीं। परंतु 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 बोलो, बहुत बच्चे ऐसे हैं मूड फिर जाती है, फिर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। इतनी मूड फिर जाती है
जब फिर कोना ढूंढते हैं कहीं, बात मत पूछो। कहा ना बाबा ने, या हुसैन मचा देते हैं, चिल्लाते हैं कल की मुरली। तो कल की मुरली पूरी नहीं हुई थी, इसलिए आज बाबा ने फिर से ली वही लहर। बात मत पूछो, इतनी मूड फिर जाती है। इस समय सभी कहते भी हैं हम पतित हैं, अभी पतित पावन बाप को बुलाया, आकर पावन बनाओ। ठीक है, बाबा ने वो पॉइंट डैश डैश आगे समझ जाओ। ठीक है, अब बाबा की लहर बदल गई, बात बदल गई। बाबा आए हैं पावन बनाने। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो जाएंगे, मेरी श्रीमत पर चलो। पूरा दिन याद रखो भगवान की श्रीमत क्या है, कौन क्या करता है, मेरा क्या जाता है, ये सोचो मेरा क्या जाता है। बाप बैठा है, लेकिन ये जरूर देखो बाप की श्रीमत क्या है, क्या मैं कर रही हूँ उसको फॉलो, बस इतना चेक करना है सारा दिन। और बाप की श्रीमत तो सभी को मिली हुई है, सब जानते हैं, जो करेगा सो पाएगा। हमें तो अपने को देखना है ना। श्रीमत पर ना चलने वाले का कपड़ा कभी साफ होगा ही नहीं। श्रीमत पर ना चलने वाले का कपड़ा कभी साफ नहीं होता है। कपड़ा उसका कैसा रहेगा, गंदा। जैसे कपड़े देखे होंगे वैसे भी बाहर भी कई एक बार कपड़ा पहनेंगे दोबारा नहीं पहनेंगे, सफाई रखेंगे। और कई तो कितनी बार भी पहन लेंगे, उसको बदबू नहीं आती है, उसके बगल में बैठने वाले उठ के भाग जाएंगे। बाबा ने कहा आत्मा शुद्ध नहीं है, जो बाहर गंदगी रखता है वो अंदर उसकी शुद्धि नहीं है, मन की शुद्धि नहीं है। बाप तो रात दिन इस पर जोर दे रहे हैं। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान मानने से तुम गुटखा खाते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाओगे, जितना स्थिति को अच्छा रखोगे, खुशनुमा होते जाओगे और हर्षित मुख रहोगे। बाबा जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु अंदरूनी हालत देखो, गल रहे हैं। बाहर सब कहेंगे बहुत अच्छे हैं ये, और अंदर से गले पड़े हैं। फल सब्जी लेने जाओ ना, ऐसे होता है ना। जैसे गर्मियों में केला रख दो, फिर उसको उठाओ तो देखा बिल्कुल गला हुआ हो जाता है। ऐसे बाबा कहता है देखने में सब कहेंगे तो बड़े अच्छे हैं, बड़े समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी योगी हैं, और उसी में खुश हो जाते हैं और स्वयं जानते हैं अपनी स्थिति को, अंदर गले पड़े हैं। बाबा कहते हैं अंदर अंदर हालत उनकी खराब है, देहाभिमान की आग जैसे उन्हें गला रही है। समझते ही नहीं है कि बीमारी आई कहाँ से। बाप कहते हैं देहाभिमान से सारी बीमारियां आती हैं। देहाभिमान को कभी देही अभिमानी को कभी बीमारी नहीं लगेगी। बहुत अंदर में जलते रहते हैं। आज बाबा अंडरलाइन करा रहा है बार बार। जलने वालों के चेहरे बदल जाते हैं ना। बाबा कहता अंदर में जलते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। पूछते हैं रोग क्यों लगा, बाप कहते हैं देह अभिमान की बीमारी ऐसी है, बात मत पूछो। पूछ कोई ये बीमारी लगती है तो एकदम बोलो आगे, और वो भी बाबा बोलने वाला है इस पर, छोड़ा नहीं है। फिर बाबा ने वही बात पकड़ ली। हाँ, गल जाते हैं। फिर बाबा कहते एकदम चीचड़ होकर लगती है, चिपक जाती है। ये बीमारी ऐसी है, छोड़ती नहीं है। श्रीमत पर चलेंगे नहीं तो देह अभिमान में चलते रहते हैं। फिर एक समय आता है उन्हें क्या लगती है, फिर चोट। कहते हैं ना कोई बार बार भगवान कह रहा है, उसकी बात भी नहीं सुन रहे हो तो क्या होगा एक दिन। जैसे घर वाले सुनाते हैं, समझाते हैं, बार बार बोलेंगे, फिर क्या कहेंगे, एक दिन तुम पछताओगे। लेकिन जब पछताते हैं तब तक घर वाले जा चुके होते हैं। अब मरे हुए के आगे बैठते रहो, फोटो के आगे सोचते रहो ठीक कहा था आपने। हाँ,
तब तो सुधरे नहीं। अब बाबा भी कह रहा है मैं तुम्हें इतना समझा रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से, उसको करो ऐसा। लेकिन कई बच्चे नहीं सुधरते, एकदम चिपक जाती है बीमारी, छोड़ती नहीं है। श्रीमत पर न चलने से देहाभिमान में चलते हैं, फिर उन्हें चोट। देहाभिमान किसी को कुछ समझने नहीं देगा। देहाभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बड़े को बड़ा नहीं समझेगा, छोटे को छोटा नहीं समझेगा, अपने आगे कुछ नहीं समझेगा किसी को। यही तो देहाभिमान है। जैसे रावण, दुर्योधन किसी को कुछ समझता था? अपने बाप की भी नहीं सुनता था वो। देहाभिमान का प्रतीक था दुर्योधन। तो दुर्गति को पाया, अंत को पाया। लेकिन जो समझदार बच्चा होता है वो बड़ों के आगे, कैसे बाप के आगे कैसे पेश आना उसको समझ होती है ना। दुर्योधन कैसे बात करता था, खोपड़ी पे खड़े होके। यही बाबा सुनाते हैं, देहाभिमान ऐसी बीमारी है, ऐसी बीमारी है, कितने अवगुणों को ले आती है अपने साथ। और बाबा ने कह दिया सिर्फ एक ही मात्रा का फेर है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। देही अभिमानी बन जाओ तो सारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो इसमें चिंतन करना गहराई से, कब कब अटैक करता है देहाभिमान, किस किस रूप में करता है। श्रीमत पर ना चल अपने देहाभिमान में आ जाते हैं, बड़ी जोर से चोट लगती है। बाबा के पास ऐसे बच्चों के समाचार आते हैं, आते तो है ना, जब चला जाता है यज्ञ छोड़ के तो समाचार जाता है। माया जैसे ऐसे बच्चों को एकदम नाक से पकड़ करके उन्हें गिरा देती है, बिल्कुल फिर बुद्धि मार डालती है। जो माया है उनकी बुद्धि को बिल्कुल मार डालती है, बुद्धि काम ही नहीं करती फिर। तो ये सूक्ष्म अटैक होते हैं माया के, मन और बुद्धि। संशय बुद्धि बन जाती है ऐसी आत्माएं। क्या सुना कल्ला माता? भगवान को बुलाते हैं आकर, हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ, ठीक है। लेकिन क्या कहा, ये देहाभिमान कहाँ ले जाता है? उनके भी ऐसे भगवान के भी विरुद्ध हो जाते हैं। जो यज्ञ के प्रति उल्टा बोलते हैं वो विरोधी ही कहलाएंगे ना, विरुद्ध हो जाते हैं। तो उनकी क्या गति होगी? क्या गति होगी? अपनी दुर्गति करेंगे ना, एकदम गिरकर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। बच्चों को यहाँ बैठे खुशी रहनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ है, तो पढ़ाई की खुशी होनी चाहिए, पढ़ाई से प्यार होना चाहिए। जो भगवान पढ़ा रहा है वो करना चाहिए। बाप कहते हैं इनसे और कोई पढ़ाई ऊंची है क्या? इस पढ़ाई से ऊंची पढ़ाई है क्या? अगर नहीं समझा है तो जाओ दुनिया में पढ़ के आओ, फिर समझ के आओ। इस पढ़ाई से ऊंची पढ़ाई कोई है नहीं। भगवान तो प्रैक्टिकल जीवन बना रहा है। ये 21 जन्मों का फल देती ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए। उस पढ़ाई के लिए कितना माथा मारते हैं, लेकिन भगवान की पढ़ाई बुद्धि से खिसक जाती है। तो भगवान नहीं देखेगा कि इंसान पढ़ाने वाला पाई पैसे की पढ़ाई तो याद रहती है, उसके लिए सब त्याग कर लेंगे। घर बार छोड़ छोड़ के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं। और भगवान कहते हैं तुम आराम से पढ़ लो, मैं जो पढ़ाता हूँ वो यहाँ से गेट के बाहर निकलते सब खिसक जाता है। बस इतनी पढ़ाई की वैल्यू है। भगवान जो पढ़ाता है, जो उसने पढ़ाया, एक दिन की पढ़ाई भी भूलनी नहीं चाहिए। भगवान ने इस मुरली में क्या समझाया? डेट भूल जाओगे, कोई बात तो नहीं भूलनी चाहिए कि उसने मुरली में क्या क्या समझाया। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कोई कोई ऐसे बच्चे हैं उनके बैठने के पोज से समझ जाओ कि वो पढ़ नहीं रहे हैं बैठ के। बाबा कहता है ऐसे ऐसे बच्चे बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हैं पढ़ाई पर। माया ऐसे बच्चों की नाक कान काट दिया। जो पढ़ेंगे नहीं ध्यान से, उनके नाक कान माया काटेगी। सुन लिया?
जो पढ़ाई पर टेंशन नहीं देते हैं, रोज पढ़ने नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, तो हर एक अपने आप से चेक करे, माया उनके नाक कान काटेगी, बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कह रहा है बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहे। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है। एक दूसरे को सावधान करो, मुरली पूछो एक दूसरे से, कोई सुस्त बैठा है उसको ठीक करो, नींद कर रहा है, योग कर रहे हैं तो अलर्ट करो उसको, सावधानी दो उसको। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करो, नहीं तो तुम्हारे माया ना कान काट लेगी, फिर कोई काम के नहीं रहोगे। बहुत समझते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण पद पाएंगे, लेकिन ऐसी आत्माएं बस बोलती रहेंगी, कर्म नहीं सुधारे तो इम्पॉसिबल है। थक कर फांग हो जाते हैं, माया से हार खाकर एकदम किचड़े में जाके पड़ते हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से मुझे पकड़ लिया है। अगर बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है, श्रीमत के खिलाफ जाती है, तो समझ जाओ माया ने मुझे नाक से पकड़ लिया। ये अंदर की युद्ध है, अंदर चेकिंग करनी चाहिए खूब। ज्ञान की यात्रा में बहुत बल है, तभी तो बाबा कहता है रोज ज्ञान योग आपका ठीक होगा तो माया आपके पास फटकेगी भी नहीं। लेकिन जब तुम ज्ञान योग सेवा से दूर रहोगे तो माया ही आएगी। इसलिए बाप कहते हैं माया से हाथ खाकर एकदम किचड़े में जाके पड़ जाते हैं, बुद्धि बिगड़ती है। समझना चाहिए माया ने नाक से पकड़ा है, याद की यात्रा में बहुत बल है, बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं है, दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती रहती है, तो कभी उनको थकावट है। तो जिनको प्राप्ति होती है वो सुस्ती उनको नहीं आएगी, और जिन्हें प्राप्ति नहीं होती उन्हें नींद सुस्ती उबासी सब आएगा। ठीक है, तो उन्हें कभी थकावट नहीं होती है, भूख नहीं मरेंगे। दुकानदारों का उदाहरण दिया बाबा ने, रात को भी ग्राहक आएंगे तो खुशी खुशी देंगे ना, खुशी रहनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं बड़ी खुशी में रहते हैं, तुमको तो अथाह बेशुमार धन मिलता है भगवान की याद से, पढ़ाई से। योग में बैठना कोई साधारण थोड़ी होता है। भगवान से मिलन मनाते हैं, प्राप्तियां कर रहे हैं, भगवान से ऊर्जा ले रहे हैं, शक्तियां ले रहे हैं, खुशी मिलती है, खजाना मिलता है, शक्ति मिलती है, अथाह धन मिलता है। तुम्हें तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? आज बाबा ने कहा इतना सारा चार्ट दिया चेक करने का, ठीक है, तो पूरा दिन देखना चाहिए अब हमारी चलन दैवी है या आसुरी है। बाबा ने अंतर सुना दिया है, जलते हैं, उड़ते हैं, ये सब क्रोध में आते हैं, सब जो भी चीजें हैं चेक करो, मेरी चलन आसुरी है, अशांति फैलाने वाली तो नहीं है, किसी को गिराने वाली तो नहीं है। तो सारा दिन चेक करना है। समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत थोड़ा है। अभी तो अचानक अटैक आ जाते हैं, अचानक आ जाते हैं ना, किसी को भी आ जाते हैं। तो कितना समय मुझे मिला हुआ है, कितना अनमोल समय मिला हुआ है। अकाले मृत्यु की भी जैसे कि रेस चल रही है अभी, एक्सीडेंट आदि देखो कितने होते रहते हैं। तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं। बरसात जोर से पड़ेगी, उसको कुदरती एक्सीडेंट कहते हैं ना, अचानक बारिश हो जाती है इतनी अधिक, ये कुदरती एक्सीडेंट कहेंगे। मौत सामने आया कि आया, समझते भी हैं एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई छिड़ जाएगी, चल रही है ना, लड़ाई तो चल रही है ना। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते रहते हैं, कम कर देंगे तो फिर लड़ाई भी छिड़ जाएगी। लड़ाई छिड़ने में देरी नहीं, सब तैयारी हो चुकी है, चल रहा है सब, भूमिका चारों तरफ से बन रही है। अच्छा मीठे मीठे
स्कूलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को क्या बनाना है? स्वतंत्र बनाना है। मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है, खबरदार रहना है। दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। सेकंड पॉइंट, बाप के द्वारा जो बेशुमार धन मिलता है उसकी खुशी में रहना है। बाप से जो बेशुमार धन मिलता है उसकी खुशी में रहना है। इस कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन के थकना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है, इसीलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। अब लेते हैं बाबा का वरदान। सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भावा। सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भावा। कितना ऊंचा टाइटल बाबा ने दे दिया, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। अब सभी बच्चों में शुभ संकल्प विमर्श होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। जब सब बच्चों के अंदर ये ख्याल आ जाएगा कि हमें सबकी आशाओं को पूर्ण करना है, सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाए, तो उसका अनुभव करो। इसके लिए अपने शक्तिशाली सत्व प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बनो, हर आत्मा की आशा को पूर्ण करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान दो। ये जिम्मेवारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। और आज का स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर, मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह की भी सुध बुध भूलने वाले ही सच्चे क्या हैं? गोप गोपियां हैं। तो पूछो अपने आप से, सुध बुध भूलती है कि नहीं भूलती? भूलनी चाहिए। आज का व्यक्ति इशारा, विश्व कल्याण की सेवा के क्षेत्र में सदा सफलता का साधन प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप की प्रत्यक्षता है। जो बोलो वह देखें। बोलते हैं कि हम ब्राह्मण ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान है, माया जीत है, रहम दिल है, रूहानी सेवाधारी है। तो जो बोलते हैं प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई दे। सुना, मास्टर सर्वशक्तिवान है तो दिखाई देना चाहिए ना। माया जीत है, रहम दिल है, रूहानी सेवाधारी है। तो जो बोलते हैं प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई देना चाहिए। मधुरता की मधु सदा साथ रहे। क्या रहे? मधुरता की मधु सदा साथ रहे, तो हर कर्म में सफलता है ही। अच्छा, ओम शांति।